फोकस अपने हार्ट पर फोकस कीजिए। ये वाइट लाइट आपके पूरे हार्ट को कवर कर रही है और आपके दिल में जो भी माजी की तल्ख यादें हैं, जो जख्म हैं, खराशें हैं, तलखियाँ हैं, बैड एक्सपीरियंसेस हैं, खौफ है, डाउट्स हैं, हेट्रेड है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, इन तमाम नेगेटिव फीलिंग्स को आहिस्ते आहिस्ते रिमूव कर रही है। और आपके दिल को कॉन्फिडेंस से, मोहब्बत से, प्रॉस्पेरिटी से, पैशन से फिल अप कर रही है और आपकी पूरी बॉडी को एक पॉजिटिविटी का मैसेज दे रही है। Just relax your mind, relax your body. Inhale deeply from your nose and exhale slowly from your mouth. ये जिंदगी अल्लाह की तरफ से एक खूबसूरत तोहफा है, इसका शुक्र अदा करें। हर पल अल्लाह ने हम सब में कोई ना कोई खूबी जरूर रखी है। उस खूबी को पहचानो और अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो। And become the best version of yourself. Relax your mind and relax your body. Inhale deeply from your nose and exhale slowly from your mouth. Inhale deeply from your nose and exhale slowly from your mouth. Now, rub your both hands, अपने दोनों हाथों को मलें और अपनी आंखों पे रखें and just relax for a while. Just relax. Now you can open your eyes. You can stretch your. Just relax, relax, and relax. हाँ, तुमने तो सबसे ज़्यादा सही किया ना जैसे। हाँ, अच्छा, so how was the experience जिसने सही किया जो सिर्फ हंस रहे थे उनसे नहीं पूछ। How was the experience? It was relaxing. मैंने just basic किया, I didn't go into the depth. वैसे जो मैं normally जो session करवाती हूँ, it is about 30 to 45 minutes. लेकिन क्योंकि यहाँ पर मुझे खुद ये हंस रहे थे तो मुझे कुछ लोग हंस रहे थे, लेकिन शुरू में कुछ हंस रहे थे, फिर they were serious. हाँ बोलो। लाइट बहुत तेज थी, हमारे सिर भी सड़ गए। लाइट बहुत तेज थी, हमारे साथ सड़ गए। तो वही बात है, परीज़ाद ड्रामे की बात हो रही, तो उस परीज़ाद ड्रामे में ना एक डायलॉग है कि
आपकी जो ज़िंदगी है वो मोहब्बत के बिना तो गुजर सकती है, लेकिन मकसद के बिना नहीं गुजर सकती। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को कोई ना कोई मकसद ज़रूर दे, कोई ना कोई मकसद ऐसा जो आपके जीने के काम आए। मकसद है। तो अब वो इनके गेस्ट स्पीकर हैं, वो अभी आ जाएंगे। मेरे जो कॉन्टेक्ट इन्फो है, जो डिटेल्स हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है तैयबा मलिक _ऑफिशियल के नाम से। फेसबुक पे भी है तैयबा मलिक के नाम से, लेकिन मैं ज़्यादा एक्टिव इंस्टाग्राम पेज पे हूँ। बाकी मैं अपना नंबर इनके पास है, इन लोगों की मैनेजमेंट टीम के पास। तो अगर कोई भी पर्सनलाइज सेशन के लिए मेरे पास आना चाहे या कोई भी आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी बात हो तो शेयर कर सकते हैं। आपकी बात मुझ तक ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं काफ़ी छोटे छोटे परिजाल बैठे हुए हैं, और इधर छोटी छोटी परियां बैठी हुई हैं जो कुछ नहीं बोल रही, है ना। कुछ नहीं बोली, मैं मुझे मौका दे जी प्लीज, आपको ब्लू नजर आ, मुझे वाइट आ रहा था ना, अभी सही हो जाएगा। अभी ब्लू नजर आ रहा है, अभी ठीक। जोक्स अपार्ट, मेडिटेशन जो होती है ना, आप लोगों की बॉडी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप इसको एक्चुअली मतलब उसके हट के, क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ लाइटर नोट पे चीज़ों को लेकर के चलें, ज़रा आप इंजॉय भी करते हैं साथ। लेकिन मेडिटेशन आपकी बॉडी के जो आपके टिश्यूज़, आपके जो सेल्स हैं जो हर वक्त रिप्रोड्यूस हो रहे होते हैं बॉडी में, वो उनको पॉजिटिवली रीजनरेट करती है, और आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता है कि अच्छा, पीस ऑफ माइंड कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। जैसे अगर मुझसे कोई पूछे कि आपके लिए लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं कहूँगी मेरा ज़हनी सुकून, और उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। आगे आपके गेस्ट कहाँ हैं? ये ये वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं जी? अस्सलाम। अच्छा, अभी हमारे पास एक और गेस्ट स्पीकर हैं, इन लोगों ने इनवाइट किया, शहजाद साहब, तो इनके लिए प्लीज़ क्लैपिंग कर दीजिए। तो आई वांट कि ये भी अपना जो भी इनका नज़रिया है वो पेश कर दें। ये ले सर प्लीज़। तैयबा मलिक। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good afternoon. First of all, I'm really thankful to Mr. Inayat for inviting me in this very important occasion. And I hope कि मुझसे काफ़ी सीनियर भी और अच्छा तजुर्बा रखने वाले भी, और अच्छा, तो और मुझे नहीं पता कि मुझसे पहले क्या हुआ, क्या किस टॉपिक के ऊपर बातें हुई। मैं लेट आया थोड़ा, तो कुछ चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस की है, सुनी है, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे और आपसे भी सुनेंगे इस हवाले से। मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, वो है लाइफ। शायद आप लोगों के नज़दीक भी लाइफ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि बहुत से लोगों के करीब लाइफ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती नहीं है। हम पैदा हो जाते हैं, हमारे माँ बाप हमारी परवरिश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं हमारे ऊपर, इसलिए क्या स्कूल में भेजते बाद हैं, में हमें कमा के लाएं। स्कूल्स के ऊपर गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है, टीचर्स को सैलरीज भी देती है, बिजली और बाकी एक्सपेंसेस भी वो कवर अप करती है, इसलिए कि हमारी लाइफ बन जाए, इनायत की लाइफ बन जाए, तैयबा मलिक की लाइफ बन जाए। उसके बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल से निकल के एंड देन जॉब एंड बिजनेस। और कभी कभी उस चीज़ में हम इतने घुस जाते हैं कि अगर हमें कोई क्विज़ नहीं आता, कोई असाइनमेंट हम
कंप्लीट नहीं कर पाते तो हम इतना टेंस हो जाते हैं कि डिप्रेशन हो जाती है और बहुत से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इवन कि जिनका 4 GPA नहीं आता या जो मेडिकल की टेस्ट क्लियर नहीं कर लेते वो सुसाइड कर जाते हैं। तो मुझे ये बात बताए कि डिग्री जो हमने स्टार्ट की थी मेडिकल की या किसी भी फील्ड की, या जो बिज़नेस हमने स्टार्ट किया, या जो जॉब हम कर रहे हैं, या जो एजुकेशन हमने हासिल की, ये सब स्ट्रगल हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारी लाइफ बन जाए। तो जिस चीज़ की वजह से हमारी लाइफ बननी चाहिए, उस चीज़ की वजह से अगर हमारी लाइफ बिगड़ जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो इट मीन कि हम एक अच्छे लीडर नहीं हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं। अब यहाँ पे लीडर हम उसको मानते हैं जो आजकल के नौजवान हैं, मैं भी और आप भी, कि जो पार्लियामेंट के अंदर डेस्क बजा के तकरीर करें, जो 50,000 लोगों के दरमियान मजमे में खड़े होकर तकरीर करे जिस बात है, उसको हम लीडर कहते हैं। दिस इज़ रॉन्ग। और हम सोचते हैं कि हमने लीडर बनना है और उस लीडर का सोचते हुए और बनते बनते हमारी पूरी लाइफ जो है वो बर्बाद हो जाती है और हमें खुद नहीं पता कि हम किस समझ जा रहे हैं। हर बंदा लीडर है। सबसे जो मिनिमम टास्क है आपके लिए वो है कि आप अपनी लाइफ को लीड करो। सुबह उठना, यूनिवर्सिटी जाना, जो आपके डोमेन में वर्क आता है आपका डेली, उसको लीड कैसे करते हो, उसको कैसे एडमिनिस्टर करते हो, उसको कैसे मैनेज करते हो। उसके बाद शायद आप अपने मोहल्ले को भी करो, कल प्राइम मिनिस्टर बन के भी इस मुल्क को करो। लेकिन अगर अपनी लाइफ को आप एडमिनिस्टर नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते, तो फिर ये एक्सपेक्टेशन साइड पे रखो कि आप कल प्राइम मिनिस्टर बन के मुल्क को चलाओगे, मुल्क को एडमिनिस्टर करोगे और प्रॉपर वे में आके लेके जाओगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। मेरे ख्याल से आप लोग बोर हो रहे हैं, जो मेरे भाई बैठे हैं, बातों से बोर हो रहे हैं या वैसे बोर हो रहे हैं। हम टॉपिक चेंज कर लेते हैं अगर आप बोर हो रहे हैं तो बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ नहीं, बोल ले, बोले ना, नहीं बोलना, जिद है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात जो आती है ना, वो है कामयाब होना। सक्सेस के पीछे हम भागते हैं। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है जो इस्लामाबाद आते हैं, यहाँ बैचलर्स में एडमिशन लेते हैं मीडिया साइंसेस में, तो 1-2 सेमेस्टर में वो समझते हैं कि यार कल मैं हामिद मीर हूँ और वहाँ बैठा हूँ और काफ़ी लोग जो है मुझे सुन रहे हैं। जो पॉलिटिकल साइंस वगैरह के स्टूडेंट्स होते हैं वो समझते हैं कि मैं अली मोहम्मद खान हूँ और तकरीर कर रहा हूँ, और IR वाले कहते हैं हम शाह महमूद कुरैशी हैं या हिना रब्बानी कर रहे हैं। इसी तरह के सोच अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हम अपनी प्रैक्टिकलिटीज और जो हमारी विजन होती है उसको हम बैलेंस नहीं कर पाते, पैरेलल लेके नहीं चल पाते, जिसकी वजह से हम सोच में तो वो लोग होते हैं लेकिन बाहर से जो हमें लोग देख रहे होते हैं उनको नज़र नहीं आता कि ये शाह महमूद खड़ा है या हिना रब्बानी कर खड़ी है या इमरान खान खड़ा है, क्योंकि हमें टाइम जोन एंड लाइफ ट्रैक का पता नहीं होता। जब आप पहचान के लायक होते हैं वो आपकी 45 एज के बाद वो स्टेज आती है। फर्स्ट यू हैव टू, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, रातों को उठना पड़ता है, आपको पेन होती है, क्लासेस लेना नफरत होती है। मुझे खुद भी नफरत है क्लासेस लेने से, बिलीव मी। आई डोंट लाइक कि मैं सुबह जाऊं और 3 घंटे टीचर को सुनता रहूं और फिर क्विज़ेस भी देता रहूं, असाइनमेंट्स लिखता रहूं और वो तो, लेकिन ये चीज़ें आपको करनी पड़ती है बिकॉज सिस्टम इस तरह है। आपका खाना हम बैठ के आराम से पेट भर के खा जाते हैं, खूब नींद करते हैं, कहे लगा के एंजॉय करते हैं। और अगर कोई बंदा आपको ये बात कहे कि आप आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारो, एंजॉय करो यार, चिल करो, मतलब क्या क्या रखा है, किसी ने क्या उगाड़ा, बाइडन सदर बन गया अमेरिका का तो क्या हो गया, आप क्यों इतना मतलब लाइफ आपने टेंशन में रखी हुई है और भागते रहते हैं। तो दिस इज़ गुड सजेशन फॉर यू इफ़ यू डोंट वांट टू बिकम सक्सेसफुल। अगर आप एक सक्सेसफुल
आदमी नहीं बनना चाहते, देन आप एंजॉय करें, गाने गाए, नींदें करें, सीरियसली। लेकिन अगर इफ यू वांट टू बिकम समवन कि जिसको लोग चाहे, जिसकी बोलने से पहले उसकी पर्सनालिटी से लोग सीखे, और जब बोले तब तो बहुत कुछ सीखे, देन आपको नींदें भी कम करनी होगी आपको, क्योंकि आपका जो जो फूड है ना, खाना और नींद, ये आपकी ड्रीम्स को मिटाती है, आपकी ड्रीम्स को ये चैलेंज करती है हमेशा। आप प्रैक्टिस करें, ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। आप कम खाएं, कम नींद करें, और फिर सोचें कि आप आगे किस तरह मूव कर रहे हैं। और जब रात को आपके साथ ड्रीम्स होती है, रात को आप कुछ सोचते हैं कि मैंने ये करना है सुबह, तो कोशिश करें कि उस रात जितना कुछ आप उसमें कर सकते हैं, जो इनिशिएटिव आप ले सकते हैं आप ले, बिकॉज जब आप सोते हैं, सुबह उठते हैं, तो उसकी मोटिवेशन काफ़ी कम होती है। दूसरी बात ये कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, हमें घर से पैसे मिलते हैं, जब हम यहाँ आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं बहुत से स्टूडेंट्स, आई होप कुछ घर से आते होंगे, और हम उसको बचा बचा के रखते हैं, उड़ाते हैं, फिर एंड में आप किस तरह मैनेज करते हो वो आपकी एडमिनिस्टर स्किल्स पर सामने आ जाती है। शाहरुख खान जानते हो, आई होप आप सब नहीं जानते, एक मामूली सा एक्टर है इंडिया का। वो, आप लोग हंस रहे हैं, क्या वजह है? खुश है या कुछ और रीज़न है? खुश है, अच्छा। वो कहते हैं कि लोग कहते हैं, वो कहते हैं, शाहरुख कहता है कि मुझे अपनी माँ ने कहा कि लोग कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाओ। तो वो कहता है, मेरी माँ कहती है कि नहीं, पाँव तो दुनिया का उतने नंबर ही 1 एक्टर है रहेंगे वो, ना जितने हैं, उनको तो कम नहीं छोटा कर सा कह सकते, रहा है तो उसको। क्यों नहीं इस चादर को बढ़ाया जाए। तो हम लाइफ में ये सोचते हैं कि हमारी 30,000 सैलरी है, मैं कितना कम छोटा गाड़ी रखूंगा, कम कमाऊंगा, कम कपड़े खरीदूंगा, ताकि मैनेज हो जाए इस 30,000। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि रिसोर्स का तरीक़ेकार हम बढ़ाएं, कि जहाँ से हम कमाते हैं, हम 2 टाइम्स भी काम करके कमा सकते हैं, 3 टाइम भी काम करके कमा सकते हैं। उस तरफ हम जो है वो नहीं जाते। तो हमें उस साइड पर जाना चाहिए, बजाय कि हम खुद को सुकड़ाने की बजाय हमें खुद को एक्सपेंड करना, अपनी माइंड को एक्सपेंड कर लेना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझने कि हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं। और मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ भी इस तरह होता है, कि क्यों मेरे दिल में मेरे दोस्त के लिए नफ़रत पैदा होती है। मैं क्यों कहता हूँ कि इसने 4 GPA ली है तो मुझे नफ़रत है इससे, क्योंकि मैं इसको कैसे पीछे करूँ। तैयब मलिक ने क्यों पोजीशन ली है, मैं इसको क्यों पीछे लेके आऊँ। मुझे नहीं पता ये क्यों होता है, ये पता नहीं, हमारी ब्रॉटअप में इस तरह आया है, सोसाइटी ने हमें इंजेक्ट की है ये चीज़ें, कि हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम समझते हैं 70% पॉपुलेशन कंप्राइज्ड ऑफ यंग पीपल अंडर 35 ऑफ पाकिस्तान, लेकिन लास्ट 70 ईयर से कोई प्रोग्रेस नज़र ही नहीं आती। ये नौजवान सिवाय पौधे लगाने के कोई कंट्रीब्यूशन दे ही नहीं रहा नेशन को। क्या रीज़न है? इंजीनियरिंग वाला भी पौधा लगाता है, फिजिक्स वाला भी पौधा लगाता है, एनवायरमेंटल साइंसेज वाला भी पौधा लगाता है, कहते हैं नेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और नेशन प्रोग्रेस ही नहीं करती। हम में एक्सेप्टेंस की चीज़ है ही नहीं। तो हमें खुद सोचना चाहिए, रात सोने से पहले हमें खुद का एहतिसाब, जो हम दिन रात न्यूज़ में सुनते हैं कि फला सियासतदान का एहतिसाब और उसका एहतिसाब और इसका एहतिसाब, तो रात सोने से पहले एटलीस्ट हमें 30 to 40 मिनट्स खुद का एहतिसाब करना चाहिए कि आज दिन में मैंने क्या खोया, क्या पाया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। खुद का एहतिसाब करेंगे तो ही आगे जाएंगे। और हम ऑल द टाइम ब्लेम्स करते रहते हैं, सिस्टम के फ्लॉस है, प्राइम मिनिस्टर के फ्लॉस है, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, मार्क्स नहीं दिए। मैं आपको एक बात बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, जब हम स्कूल में होते थे और कॉलेज में होते थे, हमारे टीचर हुआ करते थे। जब हम यूनिवर्सिटी में आए हैं, हमारे इंस्ट्रक्टर हुआ करते हैं। एक सेंटेंस है that nations are built and destroyed in classrooms.
और आजकल मैं कुल्लम कुल्ला देख रहा हूँ दैट नेशंस आर बीइंग डिस्ट्रॉयड इन क्लासरूम्स विद द हेल्प ऑफ दीज इंस्ट्रक्टर्स। ये आपके जो इंस्ट्रक्टर्स है, जिसको हम उस्ताद कहते हैं, जिसके बारे में बताया है कि ये कौम बनाते हैं, उस उस्ताद से आप में से किसी की कॉन्फिडेंस बर्दाश्त नहीं होती। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि ये बच्चा क्यों आगे जा रहा है। मोस्ट स्टूडेंट्स किस डिपार्टमेंट से हैं यहाँ? सोशल साइंसेस से, IR से। IR ये लोग पढ़ जाएंगे, 4 साल की डिग्रीज की इनकी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इनको कुछ भी नहीं पता होगा अबाउट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वहाँ वीटो कैसे होता है, यूक्रेन क्राइसिस के अंदर वहाँ क्या हो रहा है, पाकिस्तान ने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया, फेटअप क्या हो रहा है, और इवन द वेरी सिंपलेस्ट थिंग जो प्रैक्टिकलिटी की तरफ आपको लेके जाती है, जो एटलीस्ट आप स्टूडेंट से प्रैक्टिस करवाते हैं, वो नहीं करवाते। यही तो प्रॉब्लम है कि जो मुझे चीज़ आती है, मैं हमेशा कहूँगा कि मेरे स्टूडेंट को उससे कम आए, वो मुझसे आगे ना जाए, क्योंकि फिर मेरी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। और जो सिंपल से सिंपल चीज़ होती है, वो मैं कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स करके आपको प्रेजेंट करूँगा, ताकि मैं बहुत ही बड़ा जो है बनूँ। तो सिस्टम के फ्लाज मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने फ्लाज हैं। तो इसको रियलाइज़ करना और इसको फुल स्टॉप लगाना हमारी होशियारी होगी, अक्लमंदी होगी। क्योंकि ऑल द टाइम हम डिस्कस करते रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं इन चीज़ों के ऊपर कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो डिस्कस करने से पहले हमें खुद इनिशिएशन स्टेप जो है वो आगे लेके जानी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज इस मुल्क को आपकी ज़रूरत है। आप समझते होंगे कि हम तो आगे नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप सोच ले 70% पॉपुलेशन है, वो बात छोड़े, चलो वो लंबी चीज़ है, आपको समझ नहीं आएगी। ये इसका नाम क्या है, इमर्जिंग यूथ पाकिस्तान। आप सब जानते हैं इस प्लेटफॉर्म को बिकॉज आप आए हैं इस प्लेटफॉर्म। इसके अलावा आप कितने यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को जानते हैं? 1 2 3 4 5 10, कितने? कोई 3 4 को जानते हैं। काफ़ी बोर हो गए हैं अपने ख्याल से, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। कितने यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को आप जानते हैं? मतलब काफ़ी, कितने? 5 50, मिनिमम 4 5, ठीक है। मेरा जो लास्ट 5-6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस्लामाबाद के अंदर, वो ये है कि हर दूसरा बंदा ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहता है यूथ का, हर दूसरा बंदा। मतलब ये लोग जाएंगे कल तो शायद अगले हफ्ते इनमें से किसी ने खोला हो। पर्पस को भी बताएं कि पीछे बिहाइंड द सीन पर्पस क्या होता है। कुछ लोग प्रॉपर्टी हर एक का अपना वर्किंग डोमेन होता है ना, वो मैंने आपको आगे डिस्कस की भी थी। अपने डोमेन पे ही हर कोई सिलेक्ट कर लेता है। तो हम साथ बैठते नहीं हैं कि ठीक है प्लेटफॉर्म, हम जॉइंटली काम नहीं करते कि जिस तरह इनायत साहब ने बताया कि डोमेन डिफाइन करना, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप कोई यूथ का प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं और आप रन कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप दोनों को साथ बैठ के डिसाइड करना चाहिए कि आप किस डोमेन पे काम करेंगे, ये प्लेटफॉर्म किस डोमेन पे काम करेगा। तो जॉइंटली आपकी आवाज़ जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बनेगी। कल अगर आप किसी के सामने अपना कोई एप्लीकेशन रखेंगे, कोई दरखास्त रखेंगे, कोई डिमांड रखेंगे, तो पीछे आपकी एक फोर्स होगी। आज मैं कहूँगा नहीं ये इनायत का प्रोग्राम है, मैं क्यों जाऊँ, वो कहेगा नहीं ये उसका प्रोग्राम है, मैं क्यों जाऊँ, ये तो उस ऑर्गेनाइजेशन का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो आपकी आइडेंटिटी है एज ए यूथ, उसको पहचान के उसको जॉइंटली आप एक दूसरे के साथ सपोर्ट करें। तो इस दुनिया में जो लोग आए हैं वो कुछ ना कुछ करने के लिए आए हैं, हाइकिंग करने के लिए आए हैं। नाइस, ये तो पता ही नहीं था। तो कुछ ना कुछ हर बंदा चाहता है कि कुछ ना कुछ करूं मैं इस दुनिया में, और हर बंदा एक दूसरे को आगे जाने नहीं देता, वो कुछ ना कुछ करने नहीं देता। मैं चाहता हूँ मैं कुछ बनूं, इनायत साहब चाहते हैं मैं कुछ और बनूं, लेकिन मैं इनायत को आगे नहीं जाने देता, इनायत मुझे आगे नहीं जाने देता। हम सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को, हम पुश नहीं करते, हम इतने लेजी हैं। बज़ाहिर तो हम यंग लीडर्स हैं,
लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी इतनी स्किल्स नहीं है लीडरशिप की कि हम अपनी लाइफ को एडमिनिस्टर कर सके। हम अपने जो सर्कल है हमारा, जिन लोगों के साथ हम बैठते हैं, हॉस्टल्स में स्टे करते हैं, वो डिसाइड करें। हमेशा उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपको पुश करें, एटलीस्ट जो आपको एक आइडियाज की तरफ लेके आए। अगर आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर सकते तो हर बंदे का अपना एक लाइफ ट्रैक होता है और एक टाइम जोन होता है, और इसको भी हम समझ नहीं पाते। स्पेसिफिकली हमारे पेरेंट्स समझ नहीं पाते। वो कहते हैं इनायत ने 4 GPA ली है, तुम भी उसके क्लास में हो, तुम्हारे भी 2 हाथ 2 पाँव है, तुमने क्यों नहीं ली? ठीक है। ओबामा हाथ पाँव से अराउंड अबाउट 30 के एज में प्रेसिडेंट बना, 35 के एज में। जीपीए जहन से आती है। और ट्रम्प अराउंड 65-70 के एज में प्रेसिडेंट बना, एंड बाइडेन अराउंड हमें तो नहीं होता तो क्या। ठीक है। हमें होता है, वो फेल हो जाए कोई मसला नहीं, कुछ लोग फेल हो जाए कोई मसला नहीं, 2022 में ग्रेजुएट होके 10 साल वेट करते हैं, उसके बाद उनकी कोई जॉब लगती है। कुछ लोगों के पेपर्स फेल होते हैं इसने ज़्यादा ली थी क्योंकि उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता। वो नहीं कि वो नालायक होते हैं, नालायक कोई नहीं होता, लेकिन हम डिफाइन नहीं कर पाते, क्लैरिफाई नहीं कर पाते लाइफ के अंदर कि कौन सा बंदा किस काम के लिए, किस चीज़ के लिए बना है। तो वो 25 के एज में, 26 के एज में, इवन 27 के एज में ग्रेजुएट हो जाता है क्योंकि उनके पेपर फेल होते हैं। इंजीनियरिंग वाला बहुत टफ होता है, बिजनेस वाला आईआर वायरस। स्ट्रेटजी लाई चाहिए वो चाहे वो करे न चाहिए तो मुझा सागत नथी वधन मुझी वैल्यू घट टॉपिक पे ज़्यादा चलता है इसलिए हल्का लेता हूँ। यही ॻाल्हि आहे न। तो टीचर करे न चाहिए ये क्या फौजी जो पुट हूंदो 25 के एज में ग्रेजुएट होने वाला बच्चा पुछे और मिडिल क्लास में असां रह शक्ल के ॾिसी स्टूडेंट ख़बर होता पइजी है, वो बहुत सक्सेसफुल होता है बिल्कुल एज कम्पेयर टू द पर्सन हु ग्रेजुएट इन 22 और उसकी जॉब जो है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हर बंदे का